क्या आपको दिल्ली सफारी याद है, या फिर उसके कूल कूल कैरेक्टर और वो एंड का सीन जिसे देखकर गूज़बम्प आ जाते थे, या फिर बजरंगी का वो कॉमेडी? तो बैठ जाओ यार, क्योंकि आपको मैं फिर से उसी नॉस्टैल्जिया की दुनिया में ले जाने वाला हूँ, जहाँ आपको अपनी बचपन की याद आ जाएगी। आओ यारो आओ तुमको राह बताऊं दिल्ली की, आओ यारो आओ तुमको राह बताऊं दिल्ली की। मूवी की स्टार्ट होती है दो गुद्दी लाल करने वाले मर्द चीता से, जो एक दूसरे का गुद्दी लाल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पास आ जाती है मर्दानी चीता, जो बिन मतलब का ही उन लोगों से नाराज होती है। कोई सेंस बात। जहाँ पर दोनों चीता के अंदर का मर्द जाग जाता है और वो उसको मनाने लगते हैं दोनों मिलके, लेकिन वो भी लड़कियों जैसा नहीं मान रही होती है। अपना चीता मर्द कुछ ज्यादा ही कोशिश करता है उसको मनाने के लिए, फिर भी वो नहीं मानती है। इधर बंदर बहती हुई गंगा में हाथ धोने लगता है, उसको पुल देकर पटाने लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। चाहिए क्या औरत को? इतना घमंड। लेकिन सोचो अगर वो पड़ जाती और बंदर और चीता में शादी हो जाता तो ये रिश्ता क्या कहलाता? मुझे क्या पता। आखिर में जैसे तैसे करके वो चीता सी पड़ जाती है, आखिर पट ही गई हो। Women. तभी हमको दिखा जंगल में खचर खचर की आवाज आने लगता है। वहाँ पर बिल्डोजर आके पूरे जंगल के पेड़ को काट रहा होता है। वहाँ से दोनों मर्द भागने लगते हैं, लेकिन सारे बिल्डोजर मिलकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और पूरे जंगल के पेड़ को माँ बहन कर देता है। बड़ा चीता अपने असली मर्द होने का ताकत दिखाता है, अपने बेटे को फेंक देता है उसकी मम्मी की तरफ और उससे खुद फाइट करने लगता है। लेकिन इंसानों के पास होता है गन, वहीं पर उसकी गुद्दी लाल कर देते हैं। तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जंगल की माँ बहनें कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इन लोग यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, इसलिए वो सभी का माँ बहनें कर रहे हैं और वो सभी लोग एक हंसता खेलता परिवार को वहीं पर उजाड़ देते हैं। अब इधर पूरे जंगल के प्रजातियों का मीटिंग बैठता है कि हमें इस जंगल को छोड़ के चले जाना चाहिए, बड़ा इंसान हम लोग को भी मार देगा। और जाएंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे ना। तो अभी हमको पहली बार दिखाया जाता है गोविंदा के स्टाइल में बजरंगी भाई, जो कि इंसानों को पिछवाड़ वाल करके झंडू लगाने की बात कर रहा होता है। फिर वहाँ पास आ जाते हैं भालू, वो बोलते हैं कि बातचीत से भी बात बन सकती है, ये सब औरा फार्मिंग हमको मत बता। इधर हमको कबूतर दिखाया जाता है, जो बताता है मेरे पास एक इंसान है, मेरा मतलब जानवर है, जो कि इंसानों का भाषा भी जानता है। वो बात करे तो शायद हमारा जंगल बच सकता है। फिर हमको दिखाया जाए तो सारे जानवर आ जाते हैं उस एलेक्स को पकड़ने के लिए और उसकी कुछ दिल लाल करने के लिए। और इधर एलेक्स मोहतरमा के साथ मस्त गुफ्तगू कर रहा होता है, लेकिन मोहतरमा का बॉयफ्रेंड उसको बुला लेता है। और हमको एलेक्स के बारे में एक और बात पता चलता है, वो दूसरे के प्राइवेसी में ताक जा करके उसका वीडियो बना के क्रोम में डालता है और मीडिया पे भी छापता है। इधर बजरंगी उसको किडनैप करके जंगल की ओर ले आता है। इधर मदानी चीता उन लोग का अलग ही गुद्दी लाल कर रही होती है कि तुम्हें शहर जाने के लिए किसने कहा होता है, अगर मेरे बच्चे कुछ हो जाता तो। इधर एलेक्स को ये सब फैमिली ड्रामा देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लोग बोलता है कि तू मेरे को छोड़कर, वरना मैं लाल कर दूंगा तेरा गाँव। सारे जानवर मिलकर उससे भीख मांगने लगते हैं कि तुम इंसानों से बात करो कि जंगल को ना काटे, बना हम लोग कहाँ जाएंगे। एलेक्स बताता है इंसान कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे जाना पड़ेगा दिल्ली, जहाँ पे तुम्हें मिलेगा गवर्नमेंट का सहायता, तभी तुम्हारे बात बन सकता है। तभी सभी जानवर आ जाते हैं बिना टिकट के ट्रेन में और वहाँ पर चढ़ जाते हैं और दिल्ली सफारी में निकल पड़ते हैं। तभी रात के समय जब सभी लोग आराम से हिला रहे हो, मेरे मतलब सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पास आ जाते हैं इंसान, जिसको पता चल जाता है कि यहाँ पर जानवर है। दरवाजा खोल के देखते हैं इंसान तो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। वहाँ से सभी जानवर एक सीक्रेट होल से भाग जाते हैं और एक खेत में आके गिर जाते हैं। बंदर यहाँ खेत में आके मस्त फेविकॉल निकाल रहा होता है। फेविकॉल निकाल के वो बताता है कि हमें पटरी के साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेन भी पटरी के साथ साथ चलता है। पटरी कहाँ जाएगी? हम लोगों को कहाँ जाना है? पता नहीं कि सब लोग उसका बात मान लेते हैं, उसके पीछे जाने लगते हैं और आगे जाके पता चलता है वहाँ तो दो रास्ता होता है, लेकिन उन लोग जैसे तैसे करके आधा रास्ता पहुंच जाते हैं। यहाँ पास तोता का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, बोलता है मेरा गला पकड़ के दबा दे। और बंदर अपना सियाना दबाने भी लगता है और बोलता है देखो देखो देखो, हम इसका गला दबा नहीं रहे हैं, ये हमारे हाथ से खुद का गला दबवा रहा है। वो सभी लोग काफी थक जाते हैं, इसलिए आज की रात यहीं सोने लगते हैं। अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह होती ही पता चलता है अपना एलेक्स भाई तो गूंगा हो गया है, जो कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। सब हैरान हो जाते हैं, अगर ये नहीं बोल पाया तो हम लोग बात कैसे करेंगे इंसान से, क्योंकि एलेक्स ही इंसानों की भाषा जानता था वहाँ पास। फिर वो सभी लोग मराठी डॉक्टर को दिखाते हैं तोता का। फिर ये दोनों मराठी से बोलते हैं हमारे से ठीक नहीं होगा, तुम्हें जड़ी बूटी बाबा को आज जाना पड़ेगा, जो कि हिमालय से लेके दक्षिण से लेके भारत से लेके दाएं से लेके बाएं तक है। मुझे भी नहीं पता वो किधर है, तुम लोग खुद ढूंढो। वहाँ पास उन लोग जैसा न तैसे करके आ ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पास उन लोग को जड़ी बूटी वाला बाबा जी किनारे होते हैं। यहाँ पास अपने बजरंगी भाई को मिल जाता है मस्त कछुआ का ऊपर वाला हिस्सा, जिसमें वो घुसने का कोशिश करता है, वो मत और फार्मिंग करने का सोचता है, लेकिन वो घुसता है तो पता चलता है कछुआ का बुंड होता है। Music. लेकिन यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि जड़ी बूटी वाले बाबा यही कछुआ है। फिर वो सभी लोग मिलकर तोता का मुंह दिखाने लगते हैं। पता नहीं ये कछुआ कौन से तंबाकू का नशा करके आता है, वो तोता के बोल रहा होता है। तुम्हें लोग सुनो क्या बोलता है। मर जाएगा क्या?
माचो तोता को ठीक करने के लिए अपना बजरंगी भाई सब कुछ करता है। पेड़ पे चढ़ने से लेकर लकड़ियों को घिसना, फूलों का सूंघना, अपने बूंद में कांटों को लगवाना, सब कुछ करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये सब करने के बाद भी एलेक्स का आवाज नहीं आ रहा होता है, तो ये सबसे हार के उन लोग आगे के रास्ता तय करने के लिए चले जाते हैं। तभी एलेक्स को मड़ई मेला में घूमी हुई सेटिंग मिल जाती है, जिसे देख के वो सपनों में खो जाता है। तभी हमको पता चलता है कि एलेक्स बोल सकता है। इतने दिन से वो नाटक कर रहा था ताकि दिल्ली ना जा सके। ये सुन के अपने बजरंगी का सटक जाता है और उसको बुद्धि लाल करने के लिए उसके पीछे चलने लगता है। एलेक्स को मारने के लिए बड़ा सा पत्थर उठा लेता है। पत्थर उठाते पता चलता है ऊपर तो मधुमक्खी का छत्ता होता है। फिर बुद्धि लाल करने के लिए मधुमक्खी उसके पीछे चले जाती है, लेकिन वो दोनों मधुमक्खी से कैसे न कैसे करके बच ही जाते हैं और आगे का सफर फिर से स्टार्ट कर देते हैं। रात भर पूरा मेहनत करके फाइनली वो सुबह पहुंच जाते हैं दिल्ली। सुना है दिल्ली वाले दिल दे देते हैं। दिल्ली वाला दिल नहीं दे रहा। चीटिंग करता है तू। वो सभी लोग ट्रक से जा रहे होते हैं सही सलामत कानून के यहाँ, बस सलमान खान गाड़ी ना चला रहा हो। लेकिन तभी सभी लोग ट्रक से गिर जाते हैं। देखा, सलमान खान चला रहा था ट्रक, मैं जानता था, जिससे पूरे रोड में तहलका मच जाता है। पूरा इधर उधर सभी जगह एक्सीडेंट होने लगता है। सभी इंसान गाड़ी से निकल के पत्थर से मारने लगते हैं जानवरों को। ये देख के सभी लोग भागने लगते हैं वहाँ से, लेकिन सभी इंसान उन लोगों का पीछा कर रहा होता है, सभी को घेर लेता है। सभी लोग उसको घेर के वीडियो बनाने लगते हैं। न्यूज मीडिया पुलिस सब लोग आ जाते हैं। अभी मर्दानी चीता एलेक्स को बोलती है, यही सही समय है, जल्दी से बता दे इंसानों को। और एलेक्स बताने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बताने के बजाय मुजरा करने लगता है, गाना गाने लगता है। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। ये सब देख के इंसान हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसे देख के अपने भालू को सटक जाता है, उसको उठा के उसका गुद्दी लाल करने वाला होता है। लेकिन एलेक्स बोलता है, रुको जरा सबर करो, बोला ना अभी पिक्चर बाकी है। फिर मीडिया वाले पूछने लगते हैं तुम्हारी परेशानी क्या है, लेकिन अपना एलेक्स भी सियाना था, वो बोलता है मैं तभी बताऊंगा जब तुम मुझसे पूरा कर पाओगे। ये न्यूज पूरा भारत में फैल जाता है, पूरा दुनिया में। ये न्यूज सुन के राहुल गांधी का सस्ता कॉपी आ जाता है, वो बोलता है मैं पूरा करूंगा, बोल क्या हुआ। लेकिन एलेक्स जो होता है अपने जानवरों दोस्त को धोखा दे देता है, बोलता है कि जानवर देश में हमला करने वाला है, सब मारे जाओगे। हर इंसान की जान खतरे में, करोड़ों जानवर आप सबके घरों पर, परिवारों पर हमला करने वाले। पूरा देश खत्म हो जाएगा, ऐसा वैसा बकने लगता है। लेकिन अपना एलेक्स सियाना दिमाग वाला होता है, वो उन लोगों को मैनिपुलेट कर रहा होता है। बोलता है कि हम हग नहीं सकते, हम मुत नहीं सकते, हमारा भी लाइफ है, हमारे जंगल को हमसे छीना जा रहा है, जंगलों को काट कर वहाँ पर कोटे बंगले बना रहे हैं, फिर हमारे दोस्त जानवर कहाँ जाएंगे। ये सब सुन के राहुल गांधी में पहली बार दिल आ जाता है, मेरा मतलब राहुल गांधी के सस्ते कॉपी में दिल आ जाता है और वो मना कर देता है, जंगल को नहीं काटा जाएगा, वहाँ बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी। और फिर से वो जंगल में खुशी हंसी खेलने लगते हैं। इसी प्रकार से इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बाय बाय।